इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैयत या गुस्ल की जगह जहाँ होती है, डर होता है, खौफ होता है, इसको मॉडर्न बनाए, हिस्टोरिकल बनाए, वो चीज़ लगाई है जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इनके बैठने के लिए हमने बाब फातिमा के नाम से हमने ये बनाया है। जो मोमिन ऐसे आते हैं जो अपनी फैमिली के कफन दफन का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनकी पूरी हम यहाँ से कफन दफन गुस्ल कोल्ड स्टोरेज हम सब फ्री करते हैं। एक मुर्दे को रुखसत किया जाता है, एक सही अंदाज में ये मकाम बनाया गया है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने। ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसी रिपोर्ट आपने बहुत कम देखी होंगी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब ज़फ़र भाई, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ बूतराब इमाम बारगाह में। और जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितना अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मुस्तहिक हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी मैयतें रोडों पर होती हैं, जिनकी मैयतें का गुस्ल में देर हो जाती है, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़फ़र भाई मज़ीद तफ़सीलात हमें बताएँगे। बहुत शुक्रिया आपका। बूतराब इमाम बारगाह में तो गुस्ल खाना मैयत मौजूद था पहले से, लेकिन किसी वजूहात की वजह से ये बंद हो गया था। तो जब कोविड-19 आया, उस वक्त हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ी कि हमें एक और होना चाहिए, क्योंकि बाबुल इल्म में भी काफ़ी रश था और अंचोली में भी रश था। तो फिर हमने यहाँ की इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और ये फिर खुदाम बूतराब हमने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें अहले मोहल्ला लोग हैं हमारे साथ, लड़के खुदाम बूतराब में, और उसके अंदर फिर हमने ये तरतीब दी और हमने यहाँ पे फिर ये गुस्ल खाना मैयत को रेनोवेशन कराया पूरा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इसको नए सिरे से तरतीब दिया और एक अच्छी चीज़ लोगों के लिए दी, क्योंकि अंचोली में बहुत रश होता है सम टाइम। और ये है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के अंदर गुस्ल खाना मैयत जो है एज़ आ शरई, एज़ आ सवाब के तौर पे होना चाहिए। तो ये हमने इसलिए इसको कंटिन्यू किया। सबसे पहले जब मैयत आती है, चाहे वो रात के 3 बजे आए या दोपहर में आए, तो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं सबके, हम लोग उनको इंटरटेन करते हैं। ये हमारे सारे मेंबरान के नंबर हैं, सारे 24 आवर्स नंबर हैं हमारे ये। इसके अंदर जो भी कोई कॉल करता है तो हम रात के 3 बजे, क्योंकि हमारा घर करीब है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उनको पिक करते हैं, और मैयत आती है फिर हम पूरा उसको कोल्ड स्टोरेज में रखवाते हैं। हमने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी बनाया है, जिसके अंदर अल्लाह ना करे 5 मैयतें भी आती हैं तो उसके अंदर वो आ सकते हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं बहरहाल सबके, इंतज़ामिया के भी, कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और ये हमने यहाँ तक इसको पहुँचाया। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है, जो कि एक जिसे कहते हैं मेंटेनेंस फ्री, कि हम हों या ना हों ये ऐसे ही रहे। इसके अंदर कोई हमने ड्रॉर सिस्टम भी हमने नहीं रखा। ये -8 तक जाता है और ऑटो बंद हो जाता है। मैयत जब आती है हम इसको स्टार्ट करते हैं तो -8 पे ये आ जाता है। ख़वातीन के बैठने के लिए भी हमने बाब फातिमा के नाम से ये बनाया है, और ये कि ख़वातीन आती हैं, एयर कंडीशन है ये ख़वातीन के लिए। मैयत आती है, लाजमी उनके प्यारों की मैयत होती है, तो वो चाहती है कि उनके करीब रहें। तो हमने इसमें बिल्टन हमने लाउड स्पीकर लगाए, जिससे उसमें सूरह यासीन और डिफरेंट सूरह चलते रहते हैं जब मैयत आती है। ख़वातीन के बैठने के लिए हमने बाब फातिमा के नाम से हमने ये बनाया है, जो कि एयर कंडीशन है। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, कारपेट इसमें अभी हमें लगाना है, और ये हमने फुली एयर कंडीशन किया हुआ है। और जो लोगों के लिए लाजमी सहूलत है, यहाँ पे वज़ू खाना भी है, वॉशरूम भी हमने अंदर ही बनाया है। ख़वातीन के वज़ू, और फिर यहीं पे नमाज़ पढ़ती हैं ख़वातीन, और यहीं पे अपने जो भी उनके प्यारे हैं उनके लिए दुआएं करती हैं। देखें, गुस्ल अंचोली के अंदर काफ़ी लाजमी लोड आ जाता है, लेकिन जुमेरात को हमारे यहाँ ज़्यादातर मोमिनीन की आती हैं मैयत, और यहाँ पे गुस्ल हम उनको देते हैं। ख़वातीन का भी अलग गुस्ल का है और जेंट्स का भी है। तो ये हमने रखा हुआ है। ये ऊपर से
आब काफूर, बेरी का और सादा पानी, ये सारा कुछ हमने सिस्टम लगाया हुआ है। हमने लिख के तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे ये है कि जो मोमिन ऐसे आते हैं जो अपनी फैमिली के कफन दफन का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनकी पूरी हम यहाँ से कफन दफन गुस्ल कोल्ड स्टोरेज हम सब फ्री करते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं बताते कि ये हम खामोशी से इसको करते। और अगर घर पे जैसे खाना होता है, अगर कोई मोमिन है और वो नहीं कर सकता तो उसको भी हमारी कमेटी मेम्बरान जो है ना उनके घर पे खाना हम पहुँचाते हैं। बहरहाल हम एक छोटी सी हमारी काविश है, और जैसा आपको पता है इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़फ़र भाई ये बताएं कि ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत मुझे लग रहा है, जैसे कि आर्ट गैलरी ज़्यादा लग रही है और गुस्ल खाना में जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, गुस्ल खाना मैयत या गुस्ल की जगह जहाँ होती है, लोगों का थोड़ा डर होता है, खौफ होता है कि वो अंदर जाते हैं घबराते हैं। बहुत से हैं इमाम बारगाह मस्जिद में, आपने देखा होगा, वो चीज़ नहीं है। हमने जो हमारे एक डिज़ाइनर थी मिस हिबा रिजवी, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि हम ज़फ़र भाई इसको मॉडर्न बनाएं, हिस्टोरिकल बनाएं या इसको एक ट्रेडिशनल बनाएं। तो हमने ये सोचते हुए ये किया है। नो डाउट कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हमने वो चीज़ लगाई है जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अल्लाह का घर है, और एक मुर्दे को हम तैयार करके जो भेजते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सही तरीके से जाए। इससे लोगों ने हमें वैसे भी चीज़ें दी, जैसे आपको जनरेटर 30 kV का नज़र आ रहा है, एयर कंडीशन नज़र आ रहे हैं। ये सब लोगों की डोनेशन के ऊपर ही है। बिल्कुल ज़फ़र भाई की इस काविश को और इनके साथ जितने मोमिनीन हैं उनकी काविश को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और जिस तरह एक रुखसती की जाती है, जिस तरह एक मुर्दे को रुखसत किया जाता है, एक सही अंदाज में ये मकाम बनाया गया है। और अगर आप देखें दरवाजे के पीछे लिखा हुआ भी है कि खुदा हाफिज़।